एनेस्थेशिया, दर्द को भूल जाइए। यह एक अद्भुत चिकित्सा तकनीक है जो हमें दर्द से राहत दिलाती है। आज हम बात करेंगे एनेस्थेशिया के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, खासकर उन लोगों के लिए जो सर्जरी या किसी अन्य चिकित्सा प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। एनेस्थेशिया एक दवाई होती है जो सर्जरी और इलाज के दौरान दर्द को रोकती है। यह दवाई हमारे तंत्रिका तंत्र को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर देती है, जिससे हमें दर्द का अनुभव नहीं होता। इससे हम बेहोश हो जाते हैं या शरीर के कुछ हिस्से सुन्न हो जाते हैं और हमें दर्द महसूस नहीं होता। यह प्रक्रिया बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी होती है। एनेस्थेशिया के बिना ऑपरेशन और कई इलाज मुमकिन नहीं हो पाते। यह चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज है जिसने कई जिंदगियों को बचाया है। इसकी वजह से ही आज हम बिना दर्द के बड़े बड़े ऑपरेशन करा पाते हैं। यह हमें आराम और सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। ये मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा कमाल है। एनेस्थेशिया ने चिकित्सा क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। एनेस्थेशिया कई तरह की होती है और इसका इस्तेमाल मरीज और ऑपरेशन को देखकर किया जाता है। इसमें जनरल एनेस्थेशिया, रीजनल एनेस्थेशिया और लोकल एनेस्थेशिया शामिल हैं। इस वीडियो में हम एनेस्थेशिया के बारे में और जानेंगे। हम इसके विभिन्न प्रकारों, इसके उपयोग और इसके लाभों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय को और गहराई से समझते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। एनेस्थेशिया का इतिहास, दर्द से मुक्ति की खोज। यह एक ऐसी यात्रा है जो सदियों से चली आ रही है। पुराने जमाने में लोग दर्द से छुटकारा पाने के लिए कई तरीके आजमाते थे। वे प्राकृतिक जड़ी बूटियों और घरेलू उपचारों पर निर्भर रहते थे। वो जड़ी बूटी, शराब और बर्फ का इस्तेमाल करते थे। इन तरीकों से कुछ हद तक आराम मिलता था, लेकिन ये पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं थे। लेकिन ये तरीके ज्यादा असरदार नहीं थे और इनसे कई खतरे भी थे। इनसे संक्रमण का खतरा रहता था और कभी कभी दर्द और बढ़ जाता था। 19वीं सदी में एनेस्थेशिया की खोज हुई। यह चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांतिकारी कदम था। सबसे पहले ईथर और क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हुआ। इनका उपयोग सर्जरी के दौरान दर्द को कम करने के लिए किया गया। यह मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इससे सर्जरी करना आसान हो गया और मरीजों को भी राहत मिली। आज के समय में एनेस्थेशिया के क्षेत्र में बहुत तरक्की हो चुकी है। अब हमारे पास कई प्रकार के एनेस्थेटिक्स उपलब्ध हैं। अब नए और सुरक्षित एनेस्थेटिक्स मिलते हैं। ये न केवल अधिक प्रभावी हैं, बल्कि इनके साइड इफेक्ट्स भी कम हैं। साथ ही एनेस्थीसिया देने के तरीके भी पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। अब सर्जरी के दौरान मरीजों को अधिक सुरक्षा और आराम मिलता है। भविष्य में एनेस्थेशिया के क्षेत्र में और भी नए अनुसंधान और प्रगति की उम्मीद है। यह चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। एनेस्थेशिया के प्रकार, अलग दर्द, अलग इलाज। एनेस्थेशिया का सही प्रकार चुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मरीज की सुरक्षा और आराम को सुनिश्चित करता है। एनेस्थेशिया 3 तरह की होती है: जनरल, रीजनल और लोकल। हर प्रकार की एनेस्थेशिया का अपना महत्व और उपयोग होता है। जनरल एनेस्थेशिया में मरीज पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। यह एनेस्थेशिया का सबसे गहरा प्रकार है, जिसमें मरीज को किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता। इसका इस्तेमाल बड़े और मुश्किल ऑपरेशन के लिए होता है, जैसे कि हृदय की सर्जरी, मस्तिष्क की सर्जरी और अन्य जटिल प्रक्रियाएं। रीजनल एनेस्थेशिया में शरीर के एक हिस्से को सुन्न कर दिया जाता है। यह एनेस्थेशिया का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, खासकर उन प्रक्रियाओं के लिए जहां पूरे शरीर को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बच्चे के जन्म के दौरान दर्द कम करने के लिए एपिड्यूरल एनेस्थेशिया दी जाती है। यह प्रसव के दौरान महिलाओं को बहुत राहत प्रदान करता है। लोकल एनेस्थेशिया का इस्तेमाल छोटी प्रक्रियाओं, जैसे कि टांके लगाने या दांत निकालने के लिए किया जाता है। यह एनेस्थेशिया का सबसे हल्का प्रकार है। इसमें शरीर के एक छोटे से हिस्से को ही सुन्न किया जाता है। यह मरीज को बिना किसी बड़ी असुविधा के छोटी प्रक्रियाओं को सहन करने में मदद करता है। एनेस्थेशिया सुरक्षा और उपयोग। एनेस्थेशिया आमतौर पर सुरक्षित होती है, लेकिन हर दवा की तरह इसके भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। एनेस्थीसिया देने से पहले डॉक्टर मरीज की पूरी जांच करते हैं, उसकी सेहत, एलर्जी और दवाओं की जानकारी लेते हैं। एनेस्थेशिया के बाद कुछ लोगों को जीभ मिचलाना, उल्टी या सर दर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन ये परेशानियां आमतौर पर जल्दी ही ठीक हो जाती हैं। एनेस्थेशिया के दौरान और बाद में मरीज पर ध्यान से नजर रखी जाती है, ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ ठीक है। एनेस्थेशिया का भविष्य, नई खोजें, नए आयाम। एनेस्थेशिया के बारे में लगातार रिसर्च हो रही है। वैज्ञानिक नए और बेहतर एनेस्थेटिक्स बनाने पर काम कर रहे हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स कम हों और जो जल्दी असर करें। नई तकनीकें जैसे कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड नर्व ब्लॉक,
से एनेस्थेशिया को और भी सुरक्षित और असरदार बनाने में मदद मिल रही है। भविष्य में हमें दर्द कम करने के और भी बेहतर और नए तरीके देखने को मिलेंगे। निष्कर्ष, दर्द मुक्त जीवन की ओर। एनेस्थेशिया चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसने लाखों लोगों को दर्द से मुक्ति दिलाई है और कठिन ऑपरेशन को संभव बनाया है। एनेस्थेशिया के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। भविष्य में हमें और भी सुरक्षित और प्रभावी एनेस्थेटिक्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारियों के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं।